2014 में आप लोकसभा के सांसद बने, असम से ही पूरा टर्म आपने काम किया। उसके बाद फिर आपको क्या ऐसा फैसला लेना पड़ा कि आप तृणमूल गई और वहाँ से आपको लग रहा था कि आप असम की जनता के लिए काम करेंगी। अब क्या बीजेपी के साथ जाके असम की जनता के लिए आप काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ फैसला लिया है आपने? देखिए, ये कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। मैं तो आसाम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा से अभी मिल के आई हूँ। मैं तो छुप को नहीं गई, रात को नहीं गई, है ना। मैं दिन में ही गई हूँ, रिज़ाइन देने के बाद गई हूँ, ये भी सुन लीजिए। सो मेरी उनसे अच्छी बातचीत हुई है। हाँ, पर देखिए, राजनीति में अगर आप एक तरफा नहीं बोल सकते कि मैं इस पार्टी में जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, वो पार्टी का निर्णय होता है। तो ये सवाल तो आप मुख्यमंत्री से करिए। पर सच्चाई ये है कि 5 साल अगर जहाँ से मैं आती हूँ, अगर वहाँ के लिए काम करना है तो सरकार की मदद की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो घूम फिर के तो मुझे आसाम के मुख्यमंत्री के सहयोग से ही मैं काम कर पाऊंगी। सो आई हैड अ वेरी न्यूट्रल डिस्कशन विद हिम। रेस्ट इट्स अप टू हिम, इट्स अप टू द पार्टी। तृणमूल कांग्रेस के और भी सांसद अभी इस्तीफा दे रहे हैं, या कि लोकसभा के सांसद जो है उनका एक अलग गुट है, अलग ग्रुप बनाने की बात की जा रही है और नाराजगी है। ये कह रहे हैं कुछ अभिषेक बनर्जी से नाराज हैं, कुछ ममता बनर्जी से नाराज हैं। आपकी कोई नाराजगी थी क्या ऐसी? देखिए, ममता दीदी के बारे में या तृणमूल के किसी के भी बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, इधर से ये लोग रोज एक एक प्रेस मीट हो रहा है, मैं भी वही देख रही हूँ। तो किसके दिल के अंदर मन की बात क्या है मैं बोल नहीं सकती, और मैं उस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहती। नहीं, दरअसल इसी कड़ी में आपका भी इस्तीफा हुआ, इसलिए ये सवाल बनता है कि लोग तो सीधे खुल के कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के बंगाल के रिजल्ट के बाद, बंगाल के रिजल्ट के बाद जो रिजल्ट आया, उसके बाद तो देखिए, जो राजनीति में वो कुछ ना कुछ तो सोचेंगे कि अब क्या करें। ठीक है, और मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरी राजनीति बंगाल में नहीं है, आसाम में है। ठीक है, तो बंगाल में क्या होगा भविष्य में, ये तो बड़े लीडर ही बता सकते हैं, बीजेपी के और तृणमूल के। मैं नहीं बोल सकती, मैं सिर्फ आसाम की बात कर सकती हूँ। तीसरा टर्म है भारतीय जनता पार्टी का, आपको लग रहा है कि विकास हुआ है और जो उनकी नीति है, जो एजेंडा है, उस पर अगर आप काम करेंगे तो आपके इलाके में भी और फायदा होगा? देखिए, आसाम में क्या काम हुआ है या क्या काम नहीं हुआ है, आप लोग खुद जाके देखिए। और जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, वहाँ तो बारिश के सीज़न में ना ट्रेन चलता था ना प्लेन चलता था, फिर भी जितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं तो राजनीति में हूँ 30 साल से, मेरे पिताजी कांग्रेस में थे, मंत्री थे, तरुण गोगोई जी मुख्यमंत्री थे। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये देखिए, कोई माने या ना माने, जैसे आज जो मेरे से नाराज़ होंगे मेरे निर्णय से, बहुत सारी बातें कहेंगे, पर आपको मैं आमंत्रण करती हूँ, आइए, मैं पुराने फ़ोटोज़ दिखा दूंगी और अब के फ़ोटोज़ दिखा दूंगी। मैम, एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है। क्या ये एक डर भी वहाँ के नेताओं में या आपके सहयोगियों के मन में था कि इसलिए सब छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये तो जनता तय करती है। तो अब एक स्टेप तो हो गया विधानसभा, अब 29, फिर 31। सो मैं इतनी बड़ी नेता तो नहीं हूँ कि मैं किसी पार्टी को लेकर भविष्यवाणी करूँ, ये मेरा काम नहीं है। और मैं उस लेवल के स्ट्रैटेजी में ना तृणमूल में थी, सो मैं कह नहीं सकती किसका क्या होगा। पर ये ज़रूर है कि मैं सिर्फ बंगाल के मैंडेट पे बात कर सकती हूँ, क्योंकि दैट इज़ एन इलेक्टोरल प्रोसेस, मैंने देखा है क्या हुआ। आपको यकीन था कि इस तरह का मैंडेट वहाँ पे मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को? मेरी राजनीति बंगाल में नहीं है, तो मेरे पार्टी के अंदर जो बात थी, मुझे तो लग रहा था कि जीतेंगे। अब नहीं जीते, मैंडेट इज अगेंस्ट देम, इट इज क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू सर।